ज़्यादा चैलेंजिंग कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो वाला जो मोमेंट मेरी लाइफ में था ना, वो कश्मीर में था। और कश्मीर वॉज कम्प्लीटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, इतना डिफरेंट था, इतना अलग था। और ये मैं उस वक्त के कश्मीर की बात कर रहा हूँ, यानी कि अराउंड 2005। आपके होटल सिलेक्शन का बेसिक क्राइटेरिया ही ये रहता था कि आपको सेफ जगह पे होटल चाहिए। आया यहाँ पे, पहला ही सेक्टर मेरा ऐसा था मुझे मिला हुआ, जो सुनते ही मेरे घर वालों को ऐसा लगा कि हाय राम, ये कहाँ पे आ गया। क्योंकि मुझे जानना चाहेंगे कौन सा सेक्टर था वो। जी, जो सेक्टर था, एक बहुत बड़ा नाटक शुरू हो गया मेरी लाइफ में। कभी नहीं सोचा था कि 22 साल इतना बड़ा सफर यहाँ पे तय कर पाऊंगा, बट इट ऑल वेंट वेल एंड यस, आई एम स्टिल हियर एंड आई थिंक जब तक सांस में सांस रहेगी मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है और सोच रहा है ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का, कहीं ना कहीं आपसे मिलेंगे जरूर, लेकिन सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, मोटिवेट जरूर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट सफर ट्रैवल्स प्रेजेंट ट्रैवल स्टोरीज। आई एम योर होस्ट मनन, and today we have someone who has guided our travelers around the globe for like 22 years, and he has seen it all, like honeymoon trips, women special groups, senior citizen groups, also MICE corporate group tours, and also he experienced the guest who said that Shimla, Kashmir is almost similar like a Switzerland, and he also sees that lost of the passport cases and many more things. So let's welcome to our podcast our guest Subodh Thakur. Thank you very much, Manan, for such a lovely introduction. Thank you, everyone, and hello. I am looking forward to many more things which I am gonna share with you. Thank you. It's great to hear. So let's begin with your stories. Like we want to explore how you get into this field. Yeah. Like हमारी जो ऑडियंस है उनको वो जानना अच्छा लगेगा कि आपने अपने 22 साल के करियर में बिल्कुल जो भी छोटी मोटी चीज़ लाइक कैसे आप इसमें इन्वॉल्व हुए एक्सीडेंटली, और माइट बी किसी ने आपको धक्का दिया। यू अगर देखा जाए तो धक्का दिया ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन झटका जरूर दिया। हुआ यूँ कि एक्चुअली जाना था जापान, पहुंच गए चीन, ऐसी वाली सिचुएशन है। कभी नहीं सोचा था कि ट्रैवल एंड टूरिज्म फील्ड में आऊँगा, हमेशा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहता था, क्योंकि बचपन से ही मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे कहा करते थे कि बेटा तू नाटक बड़ा करता है। मुझे पता नहीं था वो सीरियसली कहते थे या मजाक में कहते थे, लेकिन मैंने उनकी बात सीरियसली ले ली। मैं हमेशा चाहता था कि मैं नाटक करूं, मूवीज़ करूं, सीरियल्स करूं, जो मैंने इनिशियली की भी। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा नाटक शुरू हो गया मेरी लाइफ में। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया और फिर बात शादी तक पहुंची, तो जाहिर सी बात है जो लड़की के घर वाले थे उनको एक सिक्योरिटी चाहिए थी कि भाई लाइफ में कुछ करोगे या बस प्यार ही करोगे। तो तब मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया। मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं कहीं एक अच्छा सा जॉब लेके सेटल हो जाऊं, बट देन एक अपॉर्चुनिटी आई सामने से। किसी ने मुझे पूछा कि क्या भाई टूर्स एंड ट्रैवल्स में कुछ करना चाहोगे। जॉब के लिए मैं डेस्परेट था, मैंने हाँ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने कुछ यार दोस्तों को लेकर आना इंटरव्यू के लिए। हम लोग कुछ सात लोग गए थे इंटरव्यू के लिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे सारे यार दोस्त फेल हो गए, मैं अकेला सिलेक्ट हो गया। 3 सवाल पूछे गए थे इंटरव्यू के दौरान, जिनका जवाब मैंने दिया था हाँ, क्योंकि पूछा गया था घर से दूर रह सकोगे, मैंने कहा हाँ। घूमना फिरना अच्छा लगता है, मैंने कहा हाँ। जॉब की जरूरत है, मैंने कहा हाँ। और इस तरह से मैं इस इंडस्ट्री में आ गया। कभी नहीं सोचा था कि 22 साल इतना बड़ा सफर यहाँ पे तय कर पाऊंगा, बट इट ऑल वेंट वेल एंड यस, आई एम स्टिल हियर एंड आई थिंक जब तक सांस में सांस रहेगी मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, यहाँ से कहीं और जाऊंगे नहीं। ग्रेट। ये एंथुसियाज्म एक्चुअली हम बहुत सारे अभी जो नए टूर मैनेजर्स रहेंगे या जो भी गाइडिंग के लिए ये इंडस्ट्री में आने वाले, दैट बिकम अ मोर मोटिवेशनल थिंग। आई थिंक सो। वैसे भी जब 20-22 साल यहाँ पे गुजरते हो तो हर कोई आपकी तरफ एज ए गुरुजी देखना शुरू कर देता है कि सबको लगता है कि ये तो भाई 20-22 साल इंडस्ट्री में हो गए इनको, तो ये जब भी मिलेंगे सिखाना, इन शॉर्ट पकाना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमेशा हम ऐसा नहीं करते। डोंट वरी, अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है और सोच रहा है ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का, कहीं ना कहीं आपसे मिलेंगे जरूर, लेकिन सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, मोटिवेट जरूर करेंगे। ग्रेट। सो हम लोग हमारे नेक्स्ट इसमें एक छोटा मोटा हम लोग क्वेश्चन रेज करेंगे, लाइक हाउ यू इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन, लाइक यू ऑलरेडी सेड दैट। यस। सो उसके बाद मैंने बताया आपको मनन, इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहता था,
लेकिन जब आया अपने आप को बड़ा खुश नसीब पाया। ग्रेट। ऐसा लगा कि मानो मैं यही करना चाहता था, क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं था। घर में किसी को भी घूमना फिरना इतना भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई सोचे कि भाई कोई फैमिली मेम्बर जाके उसमें करियर करे। अगर मैं झूठ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे घर में तब तक जब मैंने पहली बार किसी फॉरेन कंट्री में कदम रखा, मेरे पूरे फैमिली में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हैव ट्रैवल टू अब्रॉड फॉर द फर्स्ट टाइम। ग्रेट। सो आया यहाँ पे, पहला ही सेक्टर मेरा ऐसा था मुझे मिला हुआ जो सुनते ही मेरे घर वालों को ऐसा लगा कि हाय राम ये कहाँ पे आ गया, क्योंकि हम लोग जानना चाहेंगे कौन सा सेक्टर था वो। जी तो सेक्टर था राजस्थान। और राजस्थान जब भी हमारे घर में बात करते हम लोग, आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी हम लोग राजस्थान के बारे में बात करते तो हमारे घर वालों का इमीडिएट रिएक्शन होता है कि भाई रेगिस्तान में क्यों जा रहे हो। तो मेरी मम्मी ने तो मुझसे सीधे सीधे पूछा वहाँ पे पानी भी नहीं मिलता, क्या ऊँट की तरह लाइफ बिताना चाहोगे? मैंने कहा ऐसा नहीं है, जाके देखेंगे तभी पता चलेगा। सो यस, आई स्टार्टेड माई करियर विद दिल्ली, आगरा एंड राजस्थान टूर। ग्रेट। मैं और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये जो आपकी जर्नी है ये कौन से साल में अप्रोक्सीमेटली चालू हुई? ओके, सो इट वाज अ विंटर ऑफ ईयर 2004। वो यस, और कोइंसिडेंटली अक्टूबर का ही महीना था। अच्छा। और 26 तारीख ही थी जब मैंने अपने लाइफ का पहला टूर शुरू किया था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। उस वक्त मैं पहली बार किसी पैसेंजर ट्रेन में बैठा था मनन जी। ओके। उससे पहले मैं महाराष्ट्र के बाहर भी कहीं नहीं गया, क्योंकि घूमना, जैसे मैंने बताया, घूमना फिरना वाज अ लग्जरी। करेक्ट। तो जब मैंने घर में इंट्रोड्यूस किया कि अनाउंस किया मैंने कि मैं इस फील्ड में करियर करना चाहता हूँ या मैं इस फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, कोशिश करना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है घर वालों का पुख्ता विरोध था उसके लिए। वो उन्होंने इमीडिएटली तो सपोर्ट नहीं किया था। मम्मी पापा भी थोड़े से कॉन्शियस हो गए थे, थोड़ा डाउटफुल थे कि भाई क्या रहेगा कैसे रहेगा, ऊपर से सेक्टर राजस्थान। करेक्ट। तो गया मैं वहाँ पे, और अभी आप देख रहे हो आपके सामने बैठा हूँ। तो ऊँट की लाइफ तो नहीं बिताई मैंने अभी तक। अच्छा, और एक चीज़ कि लाइक आपने उसके बाद कई सारे टूर्स किए होंगे जी। सो कभी लगा ऐसा कि नहीं यार गलत जा रहा हूँ? नहीं, अभी अगर मैं सच कहना चाहूँ आपसे तो कभी नहीं लगा ऐसे। मतलब अभी बहुत सारे मैंने देखे कि इंडस्ट्री में जब भी नए नए बच्चे आते हैं जी, ग्रेजुएट होके, देन दे वेंट फॉर सम डेस्टिनेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक 2 months 3 months 4 months, तो वहाँ पे कभी कभी लाइक यू हैव एक्सपीरियंस ऑलरेडी इन श्रीनगर और समथिंग इन द 7 Sisters, तो थोड़ा सा खाने पीने का रहने का थोड़ा सा ले लद्दाख हो गया, तो वहाँ पे होता है। टू बी ऑनेस्ट मनन जी, बट वहाँ पे लोग थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं, अरे कहाँ पे फंस गए। जी, मैं वही उसी मुद्दे पे आ रहा था। क्योंकि मैं जब सिलेक्ट हुआ था तो मेरे साथ वी वर अ बैच ऑफ 96 टूर मैनेजर्स। उनमें से इस वक्त अगर मैं आपको बताऊँ, इस वक्त यानी कि ऑलमोस्ट आफ्टर 21-22 ईयर्स हम लोग कुछ 22 लोग ही है जो अभी भी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बाकी के कुछ जो थे वो फर्स्ट सीजन के बाद चले गए, कुछ फर्स्ट टूर के ही बाद चले गए। क्योंकि दिखने में ये फील्ड बड़ा फैंसी दिखता है, बड़ा ग्लैमरस दिखता है, लेकिन जब आप एक्चुअल फील्ड पे जाते हो, एक्चुअल काम करना शुरू कर देते हो, तब समझ में आता है कि इतना भी ग्लैमरस है नहीं। तो ऐसा होता है जी, ज़रूर। मतलब व्हेन यू एक्चुअली गो देयर, व्हेन यू एक्सपीरियंस, फिर वो लगता है कि नहीं यार मैंने गलत फैसला कर लिया। बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं। फिर आप चाहे ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं था कि जो आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आप पैदा करें। मेरे जो सीनियर्स थे, मेरे जो फर्स्ट एवर टूर लीडर, या मैं अपने गुरुजी उन्हें कहूँगा, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे से मेरा ख्याल रखा। उन्होंने जो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने का काम जो है ना, वो उन्होंने किया। तो वहाँ से फिर ये जर्नी जो शुरू हुआ, तो कभी किसी भी मकाम पर कभी भी आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने गलत फैसला किया। आज तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ है, फील्ड्स है, आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं उस दिनों की बात कर रहा हूँ जब ट्रैवल एंड टूरिज्म इतना पॉपुलर नहीं था। लोग उसकी तरफ एज ए करियर अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे थे, क्योंकि दैट इज़ अ थिंग कि मैं तो तभी जस्ट लाइक बहुत बच्चा रहूँगा तभी, बट तभी मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था। सो मैं भी इस इंडस्ट्री में आया लस बाय लक, या समझ सकते हो आप, चलो कहीं ना कहीं तो काम करना है, तो जी, तो यहाँ क्यों नहीं। सही है। बट यहाँ पे चलो वो चल गया। सो एंड यू कैन सी we have a good things in our absolutely and must congratulate you for that.
तो फिर वहाँ से जैसे आपका सफ़र है, हमारा सफ़र वहाँ से शुरू हुआ राजस्थान से। यही सफ़र का हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना जी, चाहेंगे तो कि हाँ अभी पूछिए। आप, मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो सफ़र है, जी जो फर्स्ट टूर है, जी फर्स्ट सफ़र है, जी वो कैसा रहा? ओके आपने जैसे बोला कि आपका पहला सफ़र राजस्थान था। जी। तो वो दिवाली का मौसम था, हम्म, दिवाली बस आने वाली थी और हम लोग टूर पे गए थे। और मुझे सच में कुछ भी आइडिया नहीं था, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ, कुछ भी आइडिया नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं था कि करना क्या है। ठीक है, वहाँ पर जाकर मैंने ऐसा कुछ पहली बार देखा। वो 4 स्टार होटल्स, वहाँ की एक स्टाइल, वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर, इतनी खूबसूरत बसें, और वो सब देखकर मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया था, या यूँ कहिए कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। तो मैंने शुरू किया, वहाँ पर लगे हुए बहुत सारे चाय और कॉफ़ी के अलग अलग वहाँ पर एक काउंटर्स लगे हुए थे। तो देखिए, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, तो हमारे यहाँ पे चाय तो रोज़ाना बनती थी, दिन में 3-3 4-4 कप हम चाय पीते थे। बट कॉफ़ी सिर्फ तभी बनती थी जब कोई गेस्ट आते थे, राइट। तो फॉर अस कॉफ़ी वॉज अ लग्जरी। तो मैंने जब वहाँ पर कॉफ़ी का मग देखा, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने जाके कॉफ़ी का मग उठाया और मैं वहाँ पर होटल के बालकनी में थोड़ा घूम रहा था। मीनवाइल माई टू लीडर वॉज ऑब्जर्विंग कि मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने आके मुझसे बस 2 सवाल पूछे, कैसी है कॉफ़ी? मैंने कहा बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, कॉफ़ी तो बहुत खूबसूरत है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, यहाँ कॉफ़ी पीने आए हो? दैट वॉज द सेकंड क्वेश्चन। देन दैट वॉज द मोमेंट आई रियलाइज कि हाँ, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे कुछ और करने आया हूँ, मैं तो काम करने के लिए आया हूँ। बट दैट वॉज द फर्स्ट लेसन यस, राइट। कि जहाँ से मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं, लग्जरीज एंड ऑल दिस थिंग्स अगर आप देखने में, आप उसी एटमॉस्फेयर में आप रहने वाले हो, बट एट सेम टाइम यू मस्ट फोकस, यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब। राइट। तब से जो सबसे पहला लेसन जो मुझे मिला था वो ये था कि गेस्ट फर्स्ट एंड ओनली आफ्टर गेस्ट यू विल कम इन द पिक्चर। ग्रेट, ग्रेट। और एक चीज़, ये पहला टूर, जी इसमें कुछ आपको ऐसा लगा कि लाइक थोड़ा सा होता है ना कि फर्स्ट टूर है, थोड़ा सा हमें वो एनजाइटी होती है कि पहला टूर हमारा जी कैसा जी जी जाएगा, जी या कैसे लोग रहेंगे, जी या समझ लो पता नहीं आगे जाके क्या होगा, जी जी। या मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लाइक राइट दिस। राइट राइट। सो टू बी ऑनेस्ट, मुझे कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मेरे लिए वो सब कुछ नया था, हाँ, करेक्ट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो आई वॉज इन दैट जोन ओनली टू एन्जॉय, क्योंकि तब तक ये सोचा नहीं था कि इसी में करियर करना है, यही कंटिन्यू करना है, क्या करना है। आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर एनी, मैं जस्ट एंजॉय कर रहा था द प्रोसेस। आई वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस कि आप टूर पे जा रहे हो, दिल्ली में जा रहे हो आप, रेड फोर्ट आप देख रहे हो, उसके बाद में एक वो लोटस टेम्पल वो था वहाँ पे, वो मैंने देखा था। तो वो ये सारी चीज़ें मुझे तो, आई वॉज एक्चुअली वन ऑफ द टूरिस्ट, यू में से, कि मैं भी अपने आप को एक टूरिस्ट की तरह वहाँ पे एंजॉय कर रहा था। ओके। बट धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे जो मुझसे सीनियर असिस्टेंट एक वहाँ पर थे, उन्होंने मुझे कहा, बेटा अगर तुझे यहाँ लंबा करियर करना तो तुझे चीज़ों को सीखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, ग्रास्प करना होगा, उसके बाद उनको कॉर्पोरेट करना होगा, तो ही आप कर पाओगे, टिक पाओगे यहाँ पर। ये इतना भी आसान नहीं है जितना तुमको लग रहा है। फिर धीरे 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 मैं उस ग्रुप के साथ डेवलप होता हुआ आगे बढ़ा, हमने टीम के साथ डेवलप होता हुआ आगे बढ़ा, कुछ एक्सपीरियंसेस किए, दिल्ली से आगरा गया, ताजमहल देखा। ताजमहल देखने के बाद जब ताजमहल में हमारे गाइड ताजमहल के बारे में बात कर रहे थे, दैट वाज द मोमेंट जब हमें लगा कि अरे हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते अभी तक। मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है, मुझे सिर्फ ये मालूम है कि ताजमहल आगरा में है। बट ताजमहल बनाने के पीछे कारीगरों की मेहनत, करेक्ट। वो थॉट्स, वो सब कुछ वहाँ पर देखने के बाद मैंने कहा कि नहीं, यू कांट टेक दिस फील्ड लाइटली, आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। फिर मैं राजस्थान चला गया। तो तब तक राजस्थान का इम्प्रेशन वही था जो आमतौर पर होता है कि रेगिस्तान है, रेगिस्तान वहाँ है, पे पानी भी नहीं होता, तो कैसे करोगे आप वहाँ पर। बट लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे पता चला कि ये ऐसा नहीं है। हर एक सिटी का अपना एक कलर है, और मैंने बहुत एंजॉय किया वहाँ। फिर वहाँ से मैंने पहली बार अपने घर में फ़ोन किया, क्योंकि उस वक्त मोबाइल नहीं थे, मतलब मोबाइल जस्ट न्यूली लॉन्च हुए थे इंडिया में, तो मेरे पास अपना मोबाइल नहीं था, तो मुझे लैंडलाइन यूज़ करना पड़ा। मैंने घर पे फ़ोन करके बताया कि यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, वेरी नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, होटल्स अच्छे थे, खाना अच्छा था। तो उसके बाद मेरे घर वालों को लगा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट जो भी कुछ कर रहा है सुनने में तो ठीक लग रहा है।
एंड फिर दिवाली, जैसे मैंने कहा दिवाली थी, तो दिवाली के थोड़े प्रिपरेशंस वगैरह थे। हमने लोगों के लिए कुछ सरप्राइज हमने रखे हुए थे, जैसे हर एक रूम के बाहर जाकर थोड़ी सी जो रंगोली होती है वो बनाना, दिए रखना वगैरह वगैरह। Okay. तो वैसे कुछ सरप्राइज लोगों के लिए प्लान किए थे। वाह। तो इट वाज ऑल गुड, फेस्टिव पूरा मोमेंटम था। और फिर वो टूर कंप्लीट हुआ, हमने लास्ट डे आया तो एक गेट टुगेदर अरेंज किया हुआ था सबके लिए टूर खत्म होने के पहले। एंड देन एवरीवन स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग द कंपनी, द टूर और टूर मैनेजर। तो जब टूर मैनेजर के बारे में लंबी चौड़ी बातें बताई गई तो जाहिर सी बात है एवरीवन वाज क्लैपिंग, एवरीवन वाज प्रेजिंग। तो मैं भी थोड़ा देख रहा था कि भाई कोई अपने बारे में भी कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा पता नहीं था। फिर हमारे जो सीनियर असिस्टेंट साहब थे उनके बारे में थोड़ी बातचीत की गई। फिर एक गेस्ट उठकर खड़े हुए और उन्होंने बोला कि अरे नहीं नहीं, ये जो सुबोध था वो भी बहुत बढ़िया, उसने भी काम किया है, हम लोगों को बहुत अच्छा एंटरटेन किया। और मैं तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि बड़ी लंबी छलांग मारेंगे। दैट वाज अ मोमेंट व्हेन वो होता है ना Right, जो right, ऐसा right. मतलब लगता है कोई हमारे बारे में भी कुछ ऐसा इतना बड़ा, बहुत बड़े बुजुर्ग गेस्ट थे वो। And that was your first tour, right? That was my first tour, yes. That was my first tour and that was my first appreciation as well. Oh, तो उसका एक अपना अलग मज़ा था। और वो करने के बाद जो एहसास था, जो एक फीलिंग था, वो दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। क्योंकि आई वाज नॉट वेरी श्योर कि मुझे क्या करना है, इसी में करियर करना है नहीं करना है। मैं तो जस्ट जैसे मैंने बताया, मैं तो एंजॉय कर रहा था प्रोसेस। एंड दैट वाज द मोमेंट जो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे यही करना है, मुझे इसी में कंटिन्यू करना है, मुझे मज़ा आ रहा था। तो फिर यस, दैट वाज द फर्स्ट great. टूर, That is a फर्स्ट mix. एक्सपीरियंस। That is a mixed experience, might be the proud also, and might be some. Is there any chaotic situation in that tour? No. The first like tour, everything was very well organized and very well planned. So उसमें तो कुछ ऐसा chaotic वाला सिचुएशन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो राजस्थान के बाद फिर जो ये एक होता है ना, आपके सीनियर आपका रिपोर्ट देते हैं। तो सीनियर्स ने जाके रिपोर्ट दे दिया मैनेजमेंट को कि हाँ ये नया लड़का ये अच्छा था, इसने अच्छा काम किया है। और आप जब ट्रैवल एंड टूरिज्म में आते हो ना मनन जी, तो आप ऐसा नहीं होता कि सिर्फ किसी एक के साथ आपने काम किया और उसी ने आपको सब कुछ सिखा दिया। जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, आप अलग अलग गेस्ट से मिलते हो, आप अलग अलग सप्लायर से मिलते हो, आप अलग अलग टूर मैनेजर्स से मिलते हो, तो आप हर एक से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। ये मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा इसके बारे में। कि मैं जयपुर में था, मुझे आज भी याद है। जयपुर में एक होटल में हमारा ग्रुप चेक इन हो रहा था और बड़ा ग्रुप था, कुछ 40-45 लोगों का ग्रुप था। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा हो तो जी, और आपको तो मालूम है हमारे टूरिस्ट जो है मतलब घर से सब कुछ लेकर आते हैं। गया। राइट। बाद में तो कभी कभी मजाक मजाक में हम लोग ये भी पूछा करते थे लोगों से कि आपने फ्रिज लेकर नहीं आए, टीवी लेकर नहीं आए, क्योंकि सामान ही इतना होता है हमारे लोगों का राइट। कि आपको पूछना पड़ता है कभी कभी यूं ही मजाक में कि भाई घर पे कुछ चरखा है या नहीं है, सब लेकर आए हो। तो हमारे लोगों का बहुत बड़ा बैगेज वहाँ पे था और हम लोग नंबरिंग कर रहे थे बैग्स के ऊपर। अच्छा। तो एवरी टाइम हम लोग एक फैमिली का बैग जैसे ही रेडी हो जाता है विथ रूम नंबर्स एंड ऑल मार्किंग होके, तो हम लोग अंदर जाके उनको बोलते थे कि देखिए ये आपका बैग हमने रेडी रखा है, आप एक बार देख लीजिए। फिर हम लोग भिजवाते हैं। तो एवरी सिंगल टाइम व्हेन वी वर गोइंग इन, व्हेन वी आर कमिंग आउट ऑफ दैट होटल एंट्रेंस, वहाँ पे एक बड़े ऐसे वेल बिल्ट एक दारवान थे, आप समझ रहे हो, जो समझे, इट्स अ डोरमैन। यस। तो जब भी हम लोग अंदर जाते थे वो एक कड़क सैल्यूट किया करते थे, जब भी हम लोग बाहर आते थे वो एक कड़क सैल्यूट किया करते थे। एवरी सिंगल टाइम ही वाज डूइंग दैट। तो मेरे साथ मेरे और एक कलीग थे, उन्होंने उनको जाके बोला अरे पाजी ये बार बार सैल्यूट मत करो, क्योंकि वो उम्र में हमसे काफ़ी बड़े थे। राइट। तो उन्होंने जाके कहा उनको कि भाई ये बार बार सैल्यूट आप मत करो, हम ठीक है एक बार किया समझ। तो ये बात हमारे टूर मैनेजर ने सुनी। तो मैनेजर साहब तब तो कुछ नहीं बोले। जब पूरा काम खत्म करके हम जब रूम पे गए तो उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे कलीग को बोला बेटा बैठो बेटा, वो आप उसको डोर कीपर को आप क्या बोल रहे थे? तो उन्होंने कहा नहीं वो बार बार यार सैल्यूट कर रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, इतना बुजुर्ग आदमी है यार बोले। तब उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात बताई। उन्होंने ये कहा कि बेटा वो सैल्यूट जो है ना वो तेरे लिए नहीं था,
तूने टाई वाई पहन के जिस कंपनी का बैच पहना हुआ है ना, आईडी पे कार्ड पहना हुआ ना, उस कंपनी को वो सैल्यूट था। वो सैल्यूट तुझे नहीं था। तू अपने आप को इतना बड़ा कर, इतनी अपनी पर्सनालिटी इतनी इम्प्रूव कर कि कल को लोग तेरे को भी सैल्यूट कर, तेरा ब्रांड या तेरी कंपनी को देखकर नहीं, तुझे देखकर सैल्यूट करो। इसलिए तुझे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ये सब करेगा, उसके बाद में किसी को जाके एडवाइस करना। और दूसरी बात, वो अपना काम कर रहा था और बड़ी ईमानदारी से कर रहा था। तो आप किसी के काम में जाके इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये एक सीख थी, एक लेसन थी। ऐसे कई सारे सबक, कई सारे लेसन हम लोगों ने सीखे बाद में। बट वो अलग अलग टूर मैनेजर से हम लोग मिले। मैं राजस्थान से कश्मीर चला गया, और वो एक होता है ना हर किसी के करियर में कि भाई यहाँ से आपकी जो पूरी जो आपका जर्नी होता है, जो आपका पूरा एक्सपीरियंस होता है ना, वो पूरा उलटफेर हो जाता है। वहाँ से आप समझते हो कि अरे मैं जो देख रहा था या मैं जो कुछ सोच रहा था उससे तो काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी अलग और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। वो वाला जो मोमेंट मेरी लाइफ में था ना, वो कश्मीर में था। अच्छा, अभी इससे एक मुझे सवाल है कि लाइक यू हैव डन आफ्टर दैट सो मेनी क्वाइट टूर्स, लाइक आई डोंट थिंक सो हाउ यू डू, लाइक समझ लो एक 5, 6 या 7, 10 टूर पकड़ लो जी। सो इन दैट टूर्स इज देयर एनी चैलेंजेस लाइक अ स्मॉल और बिग, लाइक क्वाइट ऑफ्टन, मतलब जो अराउंड द टूर चलते, लाइक कोई गेस्ट होता है उनका कंप्लेंट तो चालू ही रहता है, लाइक या समझ लो उनको मतलब ये होता है कि हाँ चलो ये मुझे चीज़ नहीं मिली, या किसी सप्लायर का ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली चालू होता है, या रेस्टोरेंट में ये खाना नहीं मिल जाता है। ऐसे कोई ऐसी टूर है जो समझ लो आपको ये कॉमन लगे सब ग्रुप में? हाँ, तो एक्चुअली आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट कि जब राजस्थान जैसे एक सेक्टर से बाहर निकल के मैं कश्मीर गया, और कश्मीर वॉज कम्प्लीटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। इतना डिफरेंट था, इतना अलग था। और ये मैं उस वक्त के कश्मीर की बात कर रहा हूँ, यानी कि अराउंड 2005 हुआ यूँ था कि मुझे कॉल आया था और कि आपको कश्मीर जाना है। बट जिस दिन मैंने कॉल रिसीव किया वो 1 अप्रैल था। अच्छा, तो मुझे लगा किसी ने मुझे अप्रैल फुल कर दिया क्योंकि कश्मीर, हम लोग जब उस वक्त कश्मीर के बारे में सोचते थे तो जाहिर सी बात है हमें सबसे पहला जो होता था वो डर लगता था कि भाई कश्मीर। और 1 अप्रैल को वो कॉल आया था, तो आई वाज अंडर इंप्रेशन कि कोई मजाक कर रहा है यार, मुझे नहीं मिला। मैं घर आया, मैंने घर में जाके मम्मी पापा को बोल दिया कि भाई मुझे कश्मीर जाने को बोल रहे हैं। तो मेरे पापा ने मुझसे पूछा तो बैग वैग रेडी किया कि नहीं। मैंने बोला नहीं, शायद कोई अप्रैल फुल बना रहा होगा। तो ये वाज अंडर इंप्रेशन कि नहीं, अगर सच में तुझे जाना हो तो वापस एक बार जाके चेक करके आ। तो मैं फिर नीचे उतरा, फिर मैंने वो डब्बा होता था ना, वो फोन पीसीओ वाला वहाँ से फ़ोन मिला के मैंने ऑफिस में पूछा कि मैं सच में मुझे जाना है या आप मुझे अप्रैल फुल करे हो। तो उन्होंने जो कुछ भले भले शब्दों में मुझे बताया, वो अभी यहाँ पे मैं बता नहीं सकता आपको, बट वो उन्होंने कंफर्म किया कि अरे जाना है। और फिर 3 अप्रैल 2005 को मैं कश्मीर के लिए निकल पड़ा, और मैं 5 महीने वहाँ पे रुका। इट वॉज अ लॉन्ग सीजन। और उस सेक्टर में मैंने मल्टीपल टूर मैनेजर्स के साथ, अलग अलग टूर मैनेजर्स के साथ मैंने काम किया। बट कश्मीर का सीजन होता है आफ्टर द अप्रैल? जी, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त तक वहाँ पे सीजन चल रहा था। ग्रुप्स आ रहे थे और हम लोग टूर पे ही थे। घर वालों को तो ऐसे लगने लगा कि भाई ये भी मिलिटेंट बन के आएगा वापस। लेकिन कश्मीर का एक्सपीरियंस बहुत अलग था, क्योंकि जो बेसिक फैसिलिटीज भी जो थी ना वहाँ पर, वो भी नहीं थी उस वक्त। अच्छा, हम लोगों को बहुत, तभी आई डोंट थिंक सो कि होटल्स भी इतने एडवांस नहीं इतने अभी है। अभी तो बहुत डेवलप हो गया कश्मीर, बहुत चेंज हो गया। उस वक्त के कश्मीर में हम लोगों को बहुत केयरफुली सब कुछ देखना पड़ता था, क्योंकि होटल के लोकेशंस, तभी होटल्स कैटेगरीज भी रहती होंगी, खाली डिलक्स होटल बोल के। इट वाज लाइक डिलक्स होटल। आपके होटल सिलेक्शन का बेसिक क्राइटेरिया ही ये रहता था कि आपको सेफ जगह पे होटल चाहिए, सुरक्षा। यानी कि आप कहीं पर भी रैंडम जगह पे जाके होटल नहीं ले सकते। आपको किसी ऐसी जगह पे रुकना है जहाँ पे आप सेफ हो, जहाँ पे आप ऐसे एरिया में हो कि कुछ भी अगर एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यू एंड योर पीपल कैन बी इजीली इवैक्यूएटेड। उस हिसाब से वो वहाँ पर किया हुआ था होटल्स वगैरह। बट कश्मीर में हम लोगों ने, मैंने दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स उस एक सेक्टर में देखे। और ये मैं निगेटिवली नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मैं बिल्कुल पॉजिटिवली बता रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम? क्योंकि जो चैलेंजेस, जब हम बात करते हैं कि ऑन टूर चैलेंजेस जो होते हैं कि भाई
आपको किसी एक जगह पर आपको स्टॉल करके रखा हुआ है, आपको छोड़ ही नहीं रहे वहाँ से, आपकी बसेस नहीं जाने दे रहे हैं, आपको वहीं पे रुका हुआ है, बाहर हाथ में स्टेन गन वगैरह लेके लोग खड़े हैं और आप उस मोमेंट में वेट कर रहे हो कि भाई क्या होने वाला है हमारे साथ, या कोई रैंडम कोई फोटोग्राफर आ रहा है, कोई शिकारे वाला आ रहा है, कोई घोड़े वाला आ रहा है, आपसे बात कर रहे हैं, देखो आपने हमको बिजनेस नहीं किया तो हम आपको काट देंगे। ये भी सुना हुआ है मैंने, वो एक्सपीरियंस किया हुआ है मैंने। और उस माहौल में हम लोग घूमते ऐसा भी होता था तभी? जी जी जी, बिल्कुल ऐसा होता था। और मज़ा आता था, लेकिन एट द सेम टाइम हम डरते भी थे, लेकिन मज़ा आता था क्योंकि हमको मालूम था ये बातें होने वाली है, हम लोग को डराने के लिए बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन ये प्रैक्टिकल ऐसा करेंगे नहीं। क्योंकि उस वक्त कश्मीर एक रिवाइवल मूड पे था। उनको ज़रूरत थी कि टूरिस्ट यहाँ पर आए, बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ था, वहाँ पर टूरिस्ट आए, टूरिस्ट आने के बाद में इनकम अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, तो ये मालूम था उन लोगों को। बट वो क्या चाहते थे कि आप लोग बाहर वालों को बिजनेस ना दे, लोकल्स को बिजनेस दे। जैसे बसेस, अगर आप दिल्ली से बसेस ले रहे हो तो दिल्ली से बसेस नहीं लेनी, आप लोकल JNK ट्रैवल्स की। बट वहाँ पे होती थी बसेस अच्छी तभी, लाइक मैंने सुना है कि बहुत मतलब वहाँ पे ओल्ड स्टाइल बसेस थी। टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, तो उसके वजह से बहुत हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। मैंने सुना था लाइक रेट्रो स्टाइल वहाँ पे बसेस थी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको होटल्स के इश्यूज होते थे, आपको कभी कभी रोड ब्लॉक्स का सामना करना पड़ता था, कभी कभी कुछ साइट सीइंग्स बंद हो जाते थे, कभी कभी हाईवे ही बंद कर देते थे वो लोग। अरे बाप रे। कि मतलब ऐसा डिक्लेयर होता था कि एक दिन जम्मू से श्रीनगर ट्रैफिक आएगा, दूसरे दिन श्रीनगर से जम्मू ट्रैफिक जाएगा। तो ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशंस जहाँ पे मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या होगा। एवरी सिंगल डे आप हमेशा एक प्रेशर में आप रहोगे कि भाई क्या आज कुछ नया तो नहीं है। कभी कभी ब्लास्ट हो जाते थे, कभी कभी सेफ्टी, मतलब हर जगह पे आप देख रहे हो कि आप यू आर सराउंडेड बाय मिलिट्री एंड ऑल। तो उस सिचुएशन में 5 महीने वहाँ पर बिताने के बाद जब मैं वापस आया तो आई वॉज अ चेंज्ड पर्सन, कम्प्लीटली चेंज पर्सन। मेरा लोगों की तरफ देखने का, दुनिया की तरफ देखने का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगा। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा टॉलरेंस लेवल जो है ना वो बढ़ गया। क्योंकि जब आप एक सेट और सेफ सेक्टर में काम करते हो और उसके बाद आप एक ऐसे सेक्टर में काम करते हो जहाँ पे हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है, राइट, या कुछ ना कुछ होने के चांसेस है, तो यू ऑटोमेटिकली प्रिपेयर योरसेल्फ, आप अपने आप को उस हिसाब से ढालने लगते हैं, तैयार करने। वेरी लॉन्ग पीरियड, नो? या इट वाज बट इट वाज द मोस्ट मेमोरेबल पीरियड ऑफ माय करियर सो फार, मैं ये कहूँगा आपको। एंड जस्ट वांटेड टू नो लाइक अभी आपने जितने भी सिचुएशन बताए जी, लाइक वी जस्ट वांटेड टू जस्ट योर स्मॉल एक्सपीरियंस, लाइक how do you manage that things, like just a funny part or might be something serious? नहीं, फनी पार्ट तो ऐसा था कि पहले 2-3 टूर्स में जब ये एक्सपीरियंस हुआ तो जाहिर सी बात है हम डरे हुए थे। बट बाद में हमें पता चला कि लोग अच्छे हैं, लोग जो है आवाम जो है वहाँ का, उसको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। अच्छा, उनका उस वक्त भी उनका क्राइटेरिया बस यही था कि भाई कि हम लोगों को एक काम मिले, या हम लोगों को भी वो रिस्पेक्ट मिले, या हम लोगों को भी एक वो स्टेटस मिले जो बाकी के लोग जो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो बाद में फिर अच्छी खासी लोकल्स के साथ दोस्ती भी हो गई। ओके, लोग पहचानने लगे, अरे हाँ ये तो हमेशा आते रहते हैं। और फिर हम लोगों को भी समझ में आ गया कि भाई इनके साथ कैसे डील करना। तो देखो दुनिया में मनन जी ऐसी कोई जगह नहीं है, या ऐसे कोई लोग नहीं है जो प्यार की भाषा नहीं समझते। राइट, ये तो है। प्यार से बात करो, आप इट इज ट्रू, भाईचारा बढ़ाओ, आप अपनापन दिखाओ, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। दैट्स कंप्लीटली राइट। और अगर आप भी अगर हाथ में पत्थर लेके आप सोचोगे कि मैं दुनिया को बदल दूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप प्यार के 2 मीठे बोल बोलोगे तो यू विल बी ऑलवेज वेलकम्ड। करेक्ट। तो अभी इसके बाद जस्ट वांटेड टू लाइक वी वांट टू डिस्कस about your short experience about like your 22 years span. जी, अभी तो 22 years भी मुझे शॉर्ट ही लगते हैं to be honest, because अभी भी ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है। राइट, बहुत बड़ा है। लाइक आपने जो स्टार्ट करियर किया फ्रॉम द डोमेस्टिक टिल इंटरनेशनल का,
कि आपको कैसे ये जो ड्रास्टिक चेंजेस होता है, क्योंकि एक टूर मैनेजर की लाइफ होती है जो जहाँ से चालू होती है, लाइक फ्रॉम द डोमेस्टिक टूर, मतलब जो मैंने सीखा, मैंने इंडस्ट्री में देखा, राइट लाइक एक स्टार्टिंग पीरियड होता है जब हम लोग इंडस्ट्री में स्टार्ट एंटर करते हैं, तो डेफिनेटली जो इजीएस्ट सेक्टर होते हैं, लाइक जी केरला हो गया, जी राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, या एमपी हो गया, जी विच इज़ आई थिंक सो द मोस्ट ईजिएस्ट डेस्टिनेशन फॉर ग्रुप टूर्स। वहाँ पे हम लोग पहले टेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर लाइक हिमाचल हो गया, आपका सेवन सिस्टर्स हो गया, माइट बी अ मोस्ट डिफिकल्ट सेक्टर इन द, यस ऑफ कोर्स तो ऐसे जो सेक्टर्स है वहाँ पे होते हैं। फिर देन वील अपग्रेड टू द इंटरनेशनल सेक्टर्स लाइक पीपल Thailand usually Thailand, people start with yes, Thailand yes, Thailand, right, yes of Thailand, course first ever Thailand, then Singapore, Malaysia, जी then Bali, Bali Sri Indonesia Lanka, Vietnam Sri Vietnam, Lanka Sri Lanka, and all Dubai and all, like goes on. People like experience the things like that. yeah just to get Might be groomed Indian people also thought process is like same. जी Will do the first like they just wanted to get the experience of the travel. of traveling abroad yes that's right So that's आपका ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा कि जी, मेरा आपको कैसे लगा? एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो जैसे मैंने आपको बताया व्हेन आई केम बैक फ्रॉम कश्मीर आई वाज कंप्लीटली अ चेंज पर्सन मोर कॉन्फिडेंट मोर अवेयर तो उसके बाद फिर यस मुझे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि चलो लगता है ये तैयार है टूर लीडिंग के लिए तो इसको टूर लीडिंग के लिए भेजते हैं तो समय मुझे पता चल गया था कि शायद इस बार वो सोच रहे कि आपको एज ए टूर लीडर आप जाएंगे अलग अलग सेक्टर्स देखने के लिए तो मैंने राजस्थान और कश्मीर में काम किया था तो ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मैं कश्मीर में या राजस्थान में ही जाऊंगा एज ए टूर लीडर बट सरप्राइज टू माय सरप्राइज मुझे हिमाचल के लिए चुना गया और हिमाचल का मुझे कुछ भी नहीं मालूम था शिमला और मनाली ये दो नाम सुने हुए थे बस उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम था और डायरेक्टली मुझे मीटिंग हायर अथॉरिटीज के साथ मीटिंग के लिए बुलाया गया विदाउट एनी प्रिपरेशन आई वेंट फॉर अ मीटिंग Okay. और दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय करियर दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड प्रोबेबली द लास्ट टाइम मैं कहूँगा आपको द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम आई वाज वेरी नर्वस अच्छा, क्योंकि मुझे कुछ मालूम ही नहीं था और मुझे Right. सीधा सामने बिठाया गया था और फिर यहाँ पे थोड़ा मैं कहूँगा कि जो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है या जो आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना वो वहाँ पे टेस्ट हुआ मेरा तो वहाँ पे कुछ और भी मेरे जैसे कैंडिडेट्स आए हुए थे जिनको हिमाचल के टूर के लिए भेजने वाले थे और बातचीत चल रही थी कि कुछ ब्रीफ करो अबाउट योर फर्स्ट डे प्रोग्राम या अबाउट अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कुछ ब्रीफ करो मैनेजमेंट वांटेड टू नो कि आप वाकई में आप एलिजिबल हो नहीं हो तो आई वॉज रियली स्केयर्ड कि अगर मुझसे पहला ही अगर मुझे खड़ा किया और पूछा कि बताओ तो मैं तो कुछ भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है और उस वक्त ये सब नहीं था इंटरनेट वगैरह आपके हाथ में कि भाई फटाफट देखो चेक करो और आप जाओ तो दैट वाज द मोस्ट केरियस सिचुएशन आई हैव एवर फेस तो मैं गया मुझसे पहले 4-5 लोगों को फॉर्चुनेटली बात करने का मौका मिला उन्होंने बात की उनकी बातें सुनकर मैंने अपना एक छोटा सा स्पीच बनाया डिजाइन किया वहाँ पर और वो मैंने प्रेजेंट कर दिया और पता नहीं मेरे स्पीच में क्या देखा मैनेजमेंट ने ऐसा कि उनको यकीन हो गया कि हाँ हाँ आप ये सही है ये कर सकते हैं टूर तो फिर उन्होंने मुझे जो हमारे वहाँ पे बैठी हुई थी मैडम उन्होंने मुझे पूछा तूने प्रेजेंटेशन तो काफ़ी अच्छा दिया बेटा लेकिन तुम्हारा इन्फॉर्मेशन बड़ा वीक लग रहा है तो तब फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटा के मैंने कहा कि मैडम वीक ही लगेगा मैंने देखा ही नहीं है कुछ मुझे कुछ मालूम ही नहीं है इसके बारे में तो बस आपके सामने बात कर रहा हूँ सर टू सर अच्छा तो तुम कैसे टूर करोगे मैडम जाऊंगा वहाँ पे देखूंगा सीखूंगा कर लूंगा टूर डोंट वरी अबाउट इट मैं अपना बेस्ट ही दूंगा तो नहीं आप एक काम करो आप स्टडी टूर पे जाके आओ तो दैट वाज द फर्स्ट स्टडी टूर ऑफ माय करियर जहाँ पे मैं स्टडी करने के लिए गया था एंड उस वक्त का हिमाचल देखा फिर अपने खुद के एज ए डोमेस्टिक टूर मैनेजर मैंने कुछ सीज़न वहाँ पे किए हिमाचल के कुछ सीज़न किए राजस्थान के कुछ सीज़न किए एंड देन मैंने आपको बताया था कि क्यों मैं इस फील्ड पे आया राइट वो लड़की याद है ना आपको हाँ वही उनके साथ मेरी शादी हो गई सो दैट फर्स्ट चैप्टर ऑफ माय लाइफ वाज कंप्लीट देयर ग्रेट तो फिर शादी के बाद फिर से मैं डोमेस्टिक के लिए एज ए टूर मैनेजर चला गया और उस वक्त आपको मालूम है डोमेस्टिक में सीजन्स चलते थे यानी कि आप एक बार गए तो आप 3 महीने 4 महीने आप वहीं पे रहोगे तो मेरी नई शादी हुई थी उसके बाद मैं उधर हिमाचल के लिए चला गया 4 महीने के लिए और 4 महीने बाद वापस लौटा वहाँ से फिर राजस्थान चला गया फिर अगेन अनदर 3-4 मंथ्स लेकिन हुआ यूँ उसके बाद मैं ये कहूँगा कि मेरी वाइफ मेरे लिए काफ़ी लकी साबित हुई ग्रेट क्योंकि ऑन द ईव ऑफ माई फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी कंपनी गिफ्टेड मी अ प्रमोशन एज एन इंटरनेशनल टूर मैनेजर वाह तो मैंने अपना हनीमून प्लान किया हुआ था मैं हनीमून जाने वाला था नहीं जा पाया क्योंकि मुझे उसी दिन मेरी मीटिंग थी
रिगार्डिंग द प्रमोशन। तो मैं गया और यूजुअली जैसे आपने अभी कहा कि व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल, फर्स्ट डेस्टिनेशन यूजुअली थाईलैंड थाईलैंड और सिंगापुर मलेशिया। सिंगापुर मलेशिया। सो वहाँ पे बहुत सारे मेरे जैसे और भी कई सारे कैंडिडेट्स आए हुए थे, सभी को सेक्टर अलॉट्स हो रहे थे। तो मैं सुन रहा था कि भाई अब मुझे सेक्टर मिलेगा, अभी थाईलैंड में मेरा नाम आएगा, नहीं आया। फिर मैंने सोचा सिंगापुर मलेशिया में आएगा शायद, वहाँ पे भी नहीं आया। तो मैं सोचा भी मुझे बुलाया क्यों क्योंकि आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग कि मुझे सिंगापुर या थाईलैंड मलेशिया से बड़ा जाके कोई सेक्टर मिलेगा। बट देन दे वर अनाउंसिंग अ सेक्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वाह, और उसमें मेरा नाम आया। वो तो पहले तो मुझे लगा कि मिस्टेक हो गया है, राइट होगा, एक्चुअली न्यूजीलैंड बोल दिया। न्यूजीलैंड बोल दिया। बट टू माई सरप्राइज द कंपनी वॉज रियली सेंडिंग मी टू न्यूजीलैंड। ग्रेट। सो मेरे लिए दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। एक्चुअली मतलब क्योंकि ये चीज तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं की। न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, ये जो सेक्टर थे ना, ये हमने सिर्फ टीवी में क्रिकेट मैचेस में देखे थे तब तक, और तब ये देखते थे क्या है ये, मतलब हम लोग कब यहाँ पर जा पाएंगे, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि वन फाइन डे आई विल बी इन न्यूजीलैंड और आई विल बी इन ऑस्ट्रेलिया। बट या टू माई सरप्राइज द फर्स्ट एवर country which I visited as an international tour manager was New Zealand. ग्रेट, एक्चुअली ग्रेट। So न्यूजीलैंड, एक बार न्यूजीलैंड जाके आया, उसके बाद मुझे मतलब बाकी कोई सेक्टर The both destination you are done with this in a single tour or no. The first one was New Zealand. New Zealand? Okay. Later on I did Australia also. Okay. And then I started doing all other sectors, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, फिर आपका बाली हो गया, वो सारा पोर्शन, एशियन कंट्रीज मोस्टली, साउथ ईस्ट एशिया। हाँ, ड्यूरिंग सीजन हम लोग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के टूर्स करते थे, फिर ऑफ सीजन में हम लोग साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में जाते थे। तो वहाँ से फिर वो इंटरनेशनल टूर मैनेजर का जर्नी शुरू हो गया इन ईयर 2008। और अभी ये 2025 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 17 ईयर्स आई एम वर्किंग एज एन इंटरनेशनल टूर मैनेजर। ग्रेट। और हो गए लगभग 57 कंट्रीज हैव बीन टू सो फार। बस अभी अंटार्कटिका देखना बाकी है, वो देख लिया तो फिर हो गया काम। सेम मेरा ही ड्रीम डेस्टिनेशन है। ऑफ कोर्स। सो ऐसा कभी लगा कि कोई ऐसा डेस्टिनेशन है लाइक ये मुझे जाना ही है, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक, मतलब जब भी हम लोग ये इंडस्ट्री में कदम रखे तभी? नहीं, कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था एक्चुअली मैंने। ऐसा फैसिनेशन होता है ना लाइक अच्छा, जब भी मैं ये इंडस्ट्री में आया तो आई वाज थिंकिंग कि मुझे यूरोप तो जाना ही है। जी बिल्कुल। मेरा स्पेसिफिकली यूरोप ऐसा सच नहीं था। या आपको थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे टूरिस्ट होते हैं उनका ड्रीम डेस्टिनेशन इज ऑलवेज स्विट्जरलैंड, राइट। या तो कुछ लोग होते हैं जिनको यूएस में जाना होता है। यस, मेरा वो कुछ नहीं। मैं जब भी क्रिकेट के पिचेस देखता था, वो न्यूजीलैंड के जब भी पिचेस देखता था मैं, तो मुझे लगता था कि यार इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, जो क्रिकेट पिच इतना खूबसूरत जिस देश का है, वो देश अपने आप में कितना खूबसूरत होगा। तो दैट वाज, यू मे से दैट वाज माय समहाउ ड्रीम डेस्टिनेशन। सो मैंने वो पहले ही मेरा वो हो गया था न्यूजीलैंड। तो उसके बाद जो भी मुझे बोला, मैं समझता हूँ कि वो बोनस ही है एक तरह से। बट यस, व्हेन आई वेंट टू यूरोप इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग था एक्चुअली। और यूरोप तब भी और यूरोप आज भी मुझे कश्मीर वाले ही वाइब्स देता है। मैं सच बताऊँ आपको, जो आपने इंट्रोडक्शन में बोला ना कि भाई गेस्ट होते हैं जो बोलते हैं अरे ये शिमला और ये क्या वो स्विट्जरलैंड का सेम ही तो है, तो आप मुझसे पूछोगे मैं भी आपको यही कहूँगा कि मुझे स्विट्जरलैंड में जाने के बाद या मुझे यूरोप में जाने के बाद कश्मीर के वाइब्स मिले। लेकिन मैं नेचर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चैलेंजेस के बारे में बात कर रहा हूँ। जो चैलेंजेस वहाँ पर आते थे या जो एक्सपीरियंस वहाँ पर आते थे, वो आपको, हाँ, वो बहुत कश्मीर से सिमिलर रिजेंबल करता है, बहुत रिजेंबल करते थे। तो जो मज़ा मुझे कश्मीर में काम करने का आया, वही मज़ा मुझे यूरोप में काम करने का भी आया, तब भी आया, आज भी आता है। अच्छा, इस पे मुझे और एक चीज़ लाइक मैं भी स्विट्जरलैंड गया हूँ जी, तो वहाँ पे बहुत सारे हम लोग जब भी केबल कार में बैठ के एंगलबर्ग से टिटलीज जाते हैं। जी। और स्पेशली इन द विंटर, हाँ, सो बहुत सारे गेस्ट बोलते हैं अरे ये तो जस्ट लाइक अपना कश्मीरी है गंडोला में बैठ के। जी बिल्कुल। Is that true? Like, आपको क्या लगता है मतलब इसमें? जी, आपने अगर गुलमर्ग का गंडोला देखा होगा, yes. तो ऑफ कोर्स यस, टिटलिस में जाते वक्त का जो आपका फीलिंग है वो बिल्कुल सिमिलर फीलिंग है। मैं यूँ कहूँगा कि देखिए, हमारा देश किसी भी मामले में किसी से भी पीछे नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास वाइल्ड लाइफ है, हमारे पास रिवर्स है, लेक्स है, ओशन है, हमारे पास स्नो है, हमारे पास बहुत कुछ, मतलब यू नेम इट एंड वी हैव इट। ओनली थिंग
जो हम लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते इस थोड़ा अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस चाहिए, और वो सिर्फ गवर्नमेंट, हम लोग ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को अवेयरनेस चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों के बीच में लोगों अवेयरनेस को चाहिए। बीच में अवेयरमेंट तो हम लोग मतलब हमारा देश तो फिर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू इतना बड़ा हो सकता है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है कि जितनी यूरोप में भी नहीं है। बट हाँ, वो फील आपको मिलता ज़रूर है कि आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं कश्मीर में गुलमर्ग की गंडोलों में बैठा हुआ हूँ। बट मज़ा तब आता है जब लोग ऐसा दे मतलब ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि भाई ये तो मैं कश्मीर में ही हूँ, मैं स्विट्जरलैंड में थोड़ी ना हूँ, मैं शिमला में ही हूँ। तो ये होता है, एक्चुअली होता है। जैसे होता है। ऐसे स्ट्रेंज डिमांड्स आते हैं लोगों के, स्ट्रेंज कमेंट्स आते हैं लोगों के, और आप सोचते रहते हैं कि भाई इन लोगों को हम कैसे बताएं कि ये यूरोप है, इंडिया नहीं है। बट अभी तो मुझे लगता है कि यूरोप भी लगभग दूसरा इंडिया बनने के कगार पे। That is a funny story actually. यस एक्चुअली, Every Indian should relate that. यस बिकॉज नाउ यू गेट एवरी सिंगल थिंग इन यूरोप Actually. जो इंडियंस को चाहिए, सब कुछ मिलता है वहाँ पे, सब कुछ। पहले पहले लोग आते थे तो पूछते अरे ये क्या यार रोज ब्रेड बटर खिला रहे हो, ये ऐसे आजकल bread खा खा most के of the परेशान hotels हो are गए। also serving the breakfast. Yes, Indian. Indian breakfast Indian they have breakfast started serving. and मतलब तब की बात है जब लोगों को पोटैटो वाज लाइक यूनिवर्सल फूड। वो आपको हर जगह पे मिलेगा। हर जगह तो पे लोग मिलेगा। बोलते थे अगर अरे ऐसे भी आलू ही खिला रहे हो तो वड़ा पाव खिला वड़ा दो पाव यार, खिला दो। या समोसा खिला दो। तो हम लोग मजाक मजाक में कहते थे हाँ एक दिन आपको आलू वो वड़ा पाव और समोसा भी मिलेगा। मिलेगा। आजकल मिलता है पन्नन मिलता साहब, है, आप तो जानते हैं, आप गए हो Yes, खुद भी। yes, yes. तो आजकल मिलता है, वो भी मिलना शुरू हो गया। तो अभी तो आपके गेस्ट आपको किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेन नहीं कर Complain सकते नहीं कि कर मुझे सकते। ये चाहिए और ये नहीं ये मिला। नहीं मिला। आप अभी तो But ऐसी still सिचुएशन है। there is a छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी तक यूरोप में बैन है। हाँ वो तो है, लेकिन अगर हमारे लोग इसी तरह से जाते रहे तो मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4 सालों में वो भी शुरू हो जाएगा वो भी वहाँ शुरू पे। हो जाएगा वहाँ पे। हाँ फिर वो अजय देवगन साहब को और शाहरुख खान साहब को फिर इंडिया में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूरोप जाके भी ऐड बना सकते हैं। That is a good thing. Actually और एक चीज़ जस्ट कि अभी इतने टूर आपने किए, जी ओके, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका गेस्ट के साथ कि आपकी वजह से उनका एक्सपीरियंस इज गोइंग अनदर लेवल, लाइक अ नेक्स्ट वन लेवल अप? जी बहुत 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 ऐसे गेस्ट है हमारे, बहुत फैमिलीज है, बहुत इंडिविजुअल्स है। या वो आपसे कनेक्ट ही है आज जी तक? आज तक कनेक्टेड है जी, बिल्कुल बिल्कुल आज तक कनेक्टेड है। कुछ फैमिलीज ऐसी भी है कि मैंने अपने करियर के शुरू में यानी 2006-2007 में जब मैंने आपको बताया कि मैं हिमाचल के टूर्स करने लगा, तो फर्स्ट सीजन आई डिड वाज कपल टूर्स। हाँ, अच्छा। क्योंकि वो शादियों का सीजन होता है, समर सीजन जो हमारा होता है वो शादियों का सीजन होता है, या फिर विंटर सीजन जो होता है वो हमारा शादियों का सीजन होता है। तो अगर विंटर में आप लोग शादी कर रहे हो तो आप केरला जाओगे हनीमून के लिए, और आप समर में शादी कर रहे हो तो आप या तो शिमला मनाली जाओगे या फिर कश्मीर जाओगे। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू शिमला मनाली वाज ऑलवेज प्रेफर्ड। तो मैं कपल टूर्स किया करता था। सो जिनके साथ मैंने कपल टूर्स किए हुए थे वो बाद में फैमिली टूर्स पे आए, फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को भेजा कि अरे सुबो जी आप हो ना, तो हम लोग फिर बेझिझक हम लोग भेज सकते हैं हमारे पेरेंट्स को। दैट इज माइट बी ट्रस्ट फैक्टर और कंफर्ट फैक्टर और वो एक होता है ना, एक ट्रस्ट इशू भी हो जाता है आपके पास कि भाई नहीं सुबोध भाई है तो भाई संभाल लेंगे हमारे पेरेंट्स को भी अच्छे से, तो वो एक कनेक्ट बन जाता है आपका। तो उन्होंने फिर वो स्पेशली पूछ के भाई सुबोध भाई कौन से सेक्टर पे रहोगे, कौन से टूर पे रहोगे, उसी तारीख का टूर हम लोग लेते हैं, तो आप एक बार हमारे पेरेंट्स से बात कर लो। वो कन्विंस नहीं है जाने के लिए अकेले, वो बोल रहे हैं कि अब तुम भी चलो हमारे साथ, लेकिन हम लोग को छुट्टियों का इशू आ रहा है तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम उनको कन्विंस कर रहे हैं कि भाई आप हो तो आपके साथ हम लोग उनको भेज सकते हैं बिंदास। तो फिर वो पेरेंट्स से बात करो, उनको कन्विंस करो, फिर वो मेरे साथ टूर पे आए। ऐसा भी हुआ है। बहुत सारी फैमिलीज आज भी टच में है, बात करते, फ़ोन करते, मैसेज करते, पूछते हैं कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा प्लान करें, आप कौन से टूर पे रहोगे। वो एक इमोशनल कनेक्ट हो ही जाता है लोगों से। राइट। और एक चीज़ लास्ट जी, लाइक अभी जो यंगेस्ट टूर मैनेजर है, लाइक हमारे उसमें बहुत सारी इंस्टीट्यूट है, अभी माइट भी पहले नहीं थी इतनी, जो आज ये टूरिज्म का जितना अवेयरनेस गवर्नमेंट दिया है या लोगों के बीच में आया है जी। सो जो ग्रेजुएट हो रहे हैं या पास आउट हो रहे हैं उनके लिए आपका कुछ है लाइक अ मोटिवेशनल थिंग कि हाँ ये चीज़ है बट इसकी वजह से आप डरो मत? अच्छा नहीं, देखिए आज तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं, ऑप्शंस है उनको, उनके पास प्रॉपरली ट्रेंड होके कोर्स वगैरह करके प्रॉपर अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके इंडस्ट्री में आ सकते हैं। लेकिन देखिए इंडस्ट्री में आने वालों को मैं बड़े फ्रैंकली, बड़े ऑनेस्टली ये कहना चाहूँगा
कि इंडस्ट्री दिखने में बड़ी फैंसी इंडस्ट्री है, बड़ी ग्लैमरस इंडस्ट्री। आपको दूर से दिखेगा अरे यार बहुत मज़े है, टूर पे जाओ, अलग अलग डेस्टिनेशन पे घूमो, 4 स्टार्स 5 स्टार्स प्रॉपर्टीज़ में रहो, मल्टी क्यूजन खाना खाओ और फिर बस आराम ही आराम है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 3-4 चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब आप यहाँ पर आओगे। सबसे पहली बात, सबसे पहली क्वालिटी जो आपको अपने आप में लानी है वो है पेशेंस। राइट। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जोन बदलते हैं, कंट्रीज बदलती है, लोग बदलते हैं, कल्चर बदलता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस। पहली चीज़ है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल जाते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, एक्सेंट बदल जाते हैं। तो इन सब के साथ डील करते हुए यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। राइट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कि यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। एंड देन सेकंड, ये मत सोचिए कि हम लोग एक ग्लैमरस इंडस्ट्री में आए हैं तो हम लोग इसको कैजुअली इसके साथ डील कर सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड ऑलवेज ऑन योर टोज। क्योंकि कुछ सेक्टर्स है, इतने अनप्रेडिक्टेबल सेक्टर्स है कि यहाँ पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा बीता तो कल का भी अच्छा बीतेगा। राइट। एनीथिंग कैन हैपन। अभी तो दुनिया भी काफ़ी बदल रही है, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, ऐप्स आ रहे हैं। तो इन सब में अगर आपको एज ए टूर मैनेजर इस इंडस्ट्री में आकर कुछ बड़ा करना है तो आपको खुद को इतना अच्छे से ग्रूम करना पड़ेगा, या खुद ही को आपको एवरी डे विल हैव टू कीप इम्प्रूविंग एंड लर्निंग, क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। आप अगर सीख रहे हो तो डेफिनेटली आप एक बहुत बेटर टूर मैनेजर बनकर उभरोगे। एंड वंस यू आर सर्टिफाइड, मतलब आप अपने आप से जब खुश हो जाओगे ना, उसके बाद आपका प्रोग्रेस खत्म हो जाएगा। मतलब तो आप कभी खुश मत होना। मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ पर आओगे तो आप चाहे जिस भी सेक्टर में घूमो, जितनी भी लग्जरीज आपको मिले, जितने भी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको मिले, यू प्लीज डोंट बी हैप्पी, बी ग्रीडी। ये सोचिए कि मुझे आज मैं इतना खुश तो तक कल मुझे इससे भी ज़्यादा खुश होना है। अगर वो एहसास लेके चलोगे तो फिर द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू, और बहुत आप एंजॉय करोगे इस फील्ड में। ये फील्ड जितना ग्लैमरस दिखता है उतना ही आपको टेस्ट भी करेगा, लेकिन एक बार आपने हर टेस्ट में आप पास होते गए, स्कोर करते गए, उसके बाद फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। ग्रेट गुड। तो बहुत अच्छी हमारी बातचीत चल रही है। जी। इसको और भी कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारा है कुछ बताने के लिए। राइट। मुझे उम्मीद है आपके पास भी बहुत कुछ रहेगा जो आप जानना चाहेंगे, आपके हमारे ऑडियंस जानना चाहेगी हमारा, तो डेफिनेटली और भी बात करेंगे। ग्रेट, थैंक यू।